देखिए, महाराजगंज जिले में फरेंदा विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा था, उसमें समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी को वोट मिला है 64,878। कांग्रेस को मिला है 55,447 और भाजपा तीसरे नंबर पर 41,247। इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। और इससे पहले जो चुनाव हुआ था चरखारी में जो इस्तीफा हुआ था, हमारे पहले भी उपचुनाव में जीता था। जब 11 विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी भाजपा की सभी 12 सीटें थीं। उस पर 11 पे जब चुनाव हो रहा था, तब समाजवादी पार्टी ने 8 सीटें निकाली थी और वो सब सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। अब ये फिर हुआ चरखारी का चुनाव। चरखारी में और हमीरपुर में जब चुनाव हुआ था, तो हमीरपुर और चरखारी प्रचंड बहुमत से पहले भी जीते थे। और फिर अब फरेंदा में जो चुनाव हुआ अभी, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। तो समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर पर, दूसरे पे कांग्रेस, नंबर 1 पे समाजवादी, दूसरे पे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर। तो ये सब देखिए इसलिए हो रहा है, जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठे जनता में वादे किए थे। और अब 11 महीने होने जा रहे हैं, अब तो 12 हो गए, पूरी 1 साल हो रहे। अब तो मई के महीने में चुनाव खत्म हुए थे लोकसभा के, तो लगभग 12 महीने होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के बीच वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो फिर जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैं। मोदी साहब जो प्रधानमंत्री हैं, सब झूठे निकले और झूठे साबित हुए हैं। तो इसलिए जनता ने फिर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर, भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर। और अब फिर से जो गलत प्रचार हो रहा था, अब इसी तरीके से जनता ने संदेश दे दिया है। जो अगले चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अब तीसरे नंबर पर पहुंचाएगी। दूसरे पर भी नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी को तीसरे पर, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर। और समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक पार्टियों के खिलाफ शुरू से ही लड़ रही है। समाजवादी पार्टी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हमेशा लड़ी है। और अभी भी आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में, जब ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है, चक्रपात आया है, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने गरीबों के साथ खड़ी होकर के, किसानों के साथ खड़े होकर के, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने राहत देने का काम किया है। बड़े जोरों पर राहत का काम शुरू किया है। और यहाँ तक कि नेपाल में, अपने पड़ोसी देश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने मदद की है। और भारत सरकार में अभी तक जहाँ जहाँ ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है, चक्रपात आया है, कोई अभी तक जनता की मदद नहीं की है, किसानों की कोई मदद नहीं की है। 1 पैसे की अभी तक भारतीय
जनता पार्टी की सरकार ने, भारत सरकार ने एक पैसे की मदद नहीं की है। जो भी पैसा 253 करोड़ पैसे जो दिया है, वो तो अगर अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रपात नहीं आता तब भी वो तो 253 करोड़ रुपया देना था, तब भी देना था। और इसी तरीके से जो पिछले जो भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम 508 करोड़ रुपया भेज चुके हैं, वो भी पैसा, अतिरिक्त पैसा जो देना चाहिए था, जब बाढ़ आई थी, सूखा पड़ा था, तब भी इन्होंने एक पैसे की मदद, वो तो हमारा सेहत था, अगर नहीं भी आती, अतिवृष्टि नहीं होती, ओलावृष्टि नहीं होती, चक्रपात नहीं आता, तब भी वो हमारा शेयर था, केवल शेयर भेजा है। इतना कर दिया है कि जो शेयर जून के महीने में देना था वो अप्रैल के लास्ट में दे दिया है, केवल इतना किया है। तो ये जब जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार ये जब कर रही है, ये बड़े झूठे लोग हैं, जनता को भ्रमित करने वाले लोग हैं। अब जनता ने समझ लिया है, इनकी पोल को जनता ने समझ लिया है, तो उसी का परिणाम है फरेना में तीसरे नंबर पर पहुंची है। कितने वादे किए थे कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया पहुंचा दें, कहा था कि किसानों को लाभकारी मूल्य दे दें, कहा था कि सभी नौजवानों को नौकरी दे देंगे, ये कहा था। और कहा था कि चीन ने जो कब्जा किया है वो वापस ले लेंगे। और फिर अभी जब चक्रपात आया, तूफान आया, ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है, 1 रुपए की मदद नहीं की है, 1 रुपए की। और कह रहे मैंने तो मदद करी। कब मदद करें, कब मदद करें? किसान और जनता अभी संकट में है, मदद कब करें? अगर मदद करने थी तुरंत अभी तक पैसा भेजना चाहिए था। हमने पत्र भी लिखे, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखे, लेकिन अभी तक उनके कानों पर जू नहीं। तो इसलिए, और प्रदेश सरकार ने तो 1135 करोड़ रुपए पूरे उत्तर प्रदेश में भेज दिए हैं। और बहुत तेजी का सभी अधिकारी हमारे, और सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, कोई भी अधिकारी छुट्टी पर नहीं जाएगा। जहाँ जहाँ अतिवृष्टि हुई है, ओलावृष्टि हुई है, चक्रपात आया है, तूफान आया है, भूकंप आया है, जाकर के सभी अधिकारी लोग मौके पर जाकर के वहाँ पर जनता के बीच में रहें, मदद करें। ये हमारी सरकार के आदेश। इसलिए जनता ने भी समझ लिया है, पूरे प्रदेश की जनता ने समझ लिया है, केवल समाजवादी सरकार ही जनता के साथ खड़ी है, जनता के दुख में जनता के साथ खड़ी है। देखिए, हमारी सरकार काम भी कर रही है, ये सही है कि हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। 3 साल में सबके सब वादे हमने पूरे किए, विकास का काम भी तेजी से किया है। और जब जब जनता पर संकट आया है, हमारी सरकार जनता के साथ खड़ी है, इसलिए भी ये है। और ये भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर, क्या चौथे पर इसलिए पहुंचेगी, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया।